गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉस मॉडरेशन की ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नमन के समीकरण, बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम पर कर दिया था कुछ सवाल। कल हम लोगों ने जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम पर किया था। आज हम लोग जो है वो सेक्शन को चेंज करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग आज लेते हैं फिर टी सेक्शन, और यहाँ पर हम लोग आज लेते हैं टी सेक्शन। तो सारे सेक्शन आने चाहिए आपको। टी सेक्शन पे आपको क्या होगा कि आपको केंद्रक भी निकालना होगा, जड़ का गुण भी निकालना होगा, और फिर एम भी निकालना होगा। एम का मान भी आपको निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको। पाँच सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, फिगर बनकर आएगा। सेंटीमीटर और यह 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नोट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। एक टी काट की धरण का परिच्छेद यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, परिच्छेद चित्र में दिखाया गया है। टी काट की धरण का परिच्छेद यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया चित्र में दिखाया गया है। इस पर 3.4 किलो न्यूटन इंटू किलो न्यूटन मीटर का अधिकतम नमन घूर्ण 3.4 किलो न्यूटन मीटर का अधिकतम नमन घूर्ण लगा है। नमन घूर्ण यानी कि बेंडिंग मोमेंट, यानी कि एम का मान आपको दिया है, सीधे सीधे एम का मान दिया है। अधिकतम नमन घूर्ण लगा है। इसमें उत्पन्न अधिकतम प्रतिबलों को ज्ञात कीजिए। इसमें उत्पन्न अधिकतम प्रतिबलों को ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्रतिबलों को ज्ञात कीजिए। सवाल प्रश्न काफी छोटा कर दिया है। छोटा क्यों कर दिया? अगर यही टी सेक्शन अगर आपको बीम के फॉर्म में देता कि 6 मीटर लंबी बीम है या 8 मीटर लंबी बीम है, उस पर यूजीएल लगा देता, तब आपको एम का मान निकालना पड़ता। और एम का मान इसने डायरेक्ट दे दिया, यानी कि आधा सवाल तो उसने ऐसे सॉल्व कर दिया कि एम का मान उसने डायरेक्ट दे दिया। लेकिन फिर भी आधा सॉल्व करने के बाद भी आधा भी बहुत लंबा है क्वेश्चन में, क्योंकि सबसे पहले अब हमको क्या करना है, आई का मान निकालना है। एम अपॉन आई, सिग्मा अपॉन वाई। सिग्मा पूछा गया है, अधिकतम प्रतिबलों को ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबल दोनों तरफ से निकालना है, मुझे सिग्मा टी का मान भी निकालना है और सिग्मा सी का मान भी निकालना है, यानी कि तनाव प्रतिबल भी निकालना है और संपीड़न प्रतिबल भी निकालना है। दोनों प्रतिबल मुझे निकालना है। अगर ध्यान कि केवल तनाव प्रतिबल निकालो तो क्या होता, हम लोग नीचे वाला पोर्शन लेते हैं। केवल संपीड़न पूछता तो हम लोग ऊपर का पोर्शन लेते हैं, लेकिन दोनों पूछा तो दोनों निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम का मान दिया है, आई का मान निकालना है, सिग्मा निकालना है, और वाई का मान अभी हमारा निकलेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर कैपिटल जी का मान निकालना है, यानी कि एक्स बार कॉमा वाई बार, जिसे हम कहते हैं केंद्रक। इसे सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि इस टी सेक्शन का केंद्रक कहां पर है। उस केंद्रक से ही हमें डिसाइड होगा कि हमारा एक्स सेक्शन कहां पर है, यानी कि
न्यूट्रल एक्सिस कहां पर है, वो न्यूट्रल एक्सिस कहां से मिलेगी मुझे, एक्स बार वाई बार से मिलेगा। एक चीज देखिए, ये चूंकि सिमेट्री है तो सिमेट्री के कारण मेरे एक्स बार निकालने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल मेरे वाई बार की आवश्यकता है। आपको पता है ना सिमेट्री सेक्शन में हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि एक्स बार कितना हो जाएगा 7.5, 15/2 7.5 एक्स बार हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा एक्स बार। डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। लेकिन मुझे इसका कोई काम ही नहीं था, इसका मुझे काम नहीं, मुझे है एक्स एक्सिस का काम है, तो मुझे एक्स बार निकालना होगा। a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्स बार का। a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। a1 1 इसको मान लेते हैं, अभी 2 इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को भी 1 को मान सकते हैं। ये इसको मैंने मान लिया g1 है, ये फॉर एग्जांपल g2 है। a1 क्या है, 15 × 5 एरिया 1, 15 × 75 75। यहां पे निकाल देता हूं, चलिए a1 इक्वल टू हो गया 15 × 5 इक्वल सेंटीमीटर स्क्वायर। a2 क्या होगा, लेंथ 15 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। y1 क्या होगा, 0 से लेके g1 तक की दूरी, y1 क्या होगा 0 से g1 तक की दूरी, यानी कि 15 + 5/2, 15 पूरा लेंगे और 5 का आधा यानी 2.5, 15 16 17.2 17.5, 5 का आधा 2.5, 15 + 2.5 हो गया 17.5 सेंटीमीटर। और y2 जो हो जाएगा वो सीधे सीधे 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। आ गया a1 आ गया, a2 आ गया, y1 आ गया, y2 आ गया, बाहर कर देंगे 75 × x1 का मान x1 देता है। अच्छा मुझे y बार निकालना है, x बार नहीं निकालना है, तो मुझे y बार निकालना है, y बार का फॉर्मूला लगा देंगे, x बार तो निकला हुआ है। a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। a1 का मान है 75, y1 का मान है 17.5 प्लस a2 का मान है 75 इंटू y2 का मान है 7.5 डिवाइड बाई 75 प्लस 75। इसको सॉल्व करेंगे, y बार का मान निकालेंगे, तो y बार का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 12.5 सेंटीमीटर। इसको आपको कैलकुलेशन करके देखना है, किताब पर भरोसा नहीं करना है, किताब हो सकता गलत हो, लेकिन अभी मैं किताब का से लिख ले रहा हूं क्योंकि मैं तरीका बता रहा हूं आपको क्या तरीका होता है। बाकी आपको कैलकुलेशन सॉल्व करके देख लेना, इतना ही आना चाहिए। अब ये आ गया 12.5, यानी कि यहाँ कहीं ये टोटल 15 है, तो 15 से थोड़ा सा नीचे यहाँ कहीं आएगा x बार 12.5। ये देखिए ये आ गया x बार इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। इससे मुझे क्या पता चला, ये मुझे कैपिटल G का मान पता चल गया, कैपिटल G मुझे निकल के आ गया, यानी कि x बार आ गया 7.5 और y बार, ये y बार है, y बार जो है वो है 12.5। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे ये x बार आ गया, y बार आ गया, एक काम खत्म हो गया। अभी मुझे x बार y बार से क्या मिलेगा, केवल y का मान पता चलेगा, यानी कि ये जो है वो है न्यूट्रल एक्सिस, इसको हम लोग कहेंगे उदासीन अक्ष, इसको हम लोग न्यूट्रल एक्सिस मानेंगे। और यहां से लेके यहां तक ये है मेरा y t, तनाव अगर लेंगे तो हमारा y नीचे वाला लेंगे, अगर हम लोग संपीड़न लेंगे तो ऊपर वाला y कंप्रेसिव ऊपर वाला
उदासीन अक्ष से नीचे का पोर्शन जो है वो तनाव में रहता है, उदासीन अक्ष से ऊपर का जो पोर्शन है वो संपीड़न में रहता है। ठीक है, और ये जो है वो न्यूट्रल एक्सिस है, क्योंकि जीरो रहता है, ना तनाव ना संपीड़न। मुझे y का मान पता चल गया, सिग्मा का मान निकालना ही है मुझे, m का मान डायरेक्ट दिया है, बच रहा है i, तो i निकालेंगे, i x x निकालेंगे, i y y की जरूरत मुझे नहीं है, केवल और केवल x एक्सिस की जरूरत है, तो हम लोग निकालेंगे i x x। आई एक्स एक्स कैपिटल जी बराबर होगा आई एक्स एक्स जी1 प्लस आई एक्स एक्स जी2। डिटेल में आपको जब तो आधुनिक का चैप्टर पढ़ाया है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये हो जाएगा बी डी क्यू अपॉन 12 प्लस a1 v1 स्क्वायर, ये आई एक्स एक्स जी1 का फॉर्मूला है, प्लस अगेन बी डी क्यू अपॉन 12 a2 v2 स्क्वायर, ये है आई एक्स एक्स जी2 का। ठीक है, बी डी क्यू अपॉन 12 अपने अक्ष के साथ, अपने केंद्र के सापेक्ष, और ये a1 v1 लग गया समांतर अक्ष को लेके, कारण क्योंकि मुझे इसके सापेक्ष पता है, निकालना मुझे इसके सापेक्ष है, मुझे पता है जीवन के सापेक्ष पता है, लेकिन मुझे निकालना कितना है, न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष निकालना है, इसलिए ये लग गया a1 v1 स्क्वायर। मान रख लेंगे b 15 d 5 b डी क्यू अपॉन 12 प्लस a1 का मान है 75 इंटू v1 क्या है, कैपिटल जी और जीवन के बीच की दूरी ही मेरा v1 है, कैपिटल जी और जीवन के बीच की दूरी ही मेरी है v1। v फॉर वर्टिकल के हिसाब से दिया मैंने कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड जीवन। देखिए कैसे आएगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी मुझे पता है, अभी हम लोग निकाली थी y2 के y1 के टर्म्स में, y की 17.5, जीरो से लेके जीवन की दूरी है 17.5, जीरो से लेके कैपिटल जी की दूरी है 12.5, तो 17.5 में से 12.5 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 12 13 14 15 16 17 5 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस अगेन बी डी क्यू। अब सेकंड क्या आता है, बी इसका 5 है, डी इसका 15 है, क्यू अपॉन 12 प्लस a2 का मान है 75 और b2 कैपिटल जी और ये रहा मेरा g2 के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, ये है मेरा b2। क्या करेंगे, यहां से 12.5 में से 7.5 माइनस कर देंगे, 12.5 यहां से यहां तक की दूरी है और यहां से यहां तक की दूरी है 7.5, तो 12.5 में से कितना गया, 7.5, कितना बचा 5, यहां से 5 ही बचा, बिल्कुल अच्छा है। ये देखिए इसका जो मान आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, आई एक्स एक्स कैपिटल जी का मान वही आई का मान होगा, वही मेरा आई का मान होगा। इसका जो मान आ रहा है सेंटीमीटर में 53 12 53 12.5 सेंटीमीटर की पावर 4, सेंटीमीटर की पावर 4, ये आ गया मेरा आई का मान आ गया। अब आते हैं हम लोग अपने मेन एक्सिस पर, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। अब यहां पर देखिए ये दिया है किलो न्यूटन मीटर में, ये आ रहा है सेंटीमीटर में, कुछ दिया है यहाँ पर सब सेंटीमीटर में, तो एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे सबको mm और न्यूटन में, सभी को हम लोग mm और न्यूटन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यही से शुरुआत करते हैं, m का मान किलो न्यूटन इंटू मीटर में है, तो इसको अगर न्यूटन और mm में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू मैं लिख सकता हूं इसको 3.4 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm, 3 यहां से मिलेगा 3 यहां से मिलेगा, हो गया 6, m का मान आ गया। i का मान सेंटीमीटर पर 4 है, तो सेंटीमीटर को mm में चेंज करेंगे
कितना आ जाएगा 5 10⁴ आ जाएगा 4 5 6 7 5.312 इंटू 10⁻7 ले सकता हूँ mm की पावर 4 8 कब लिखता जब मैं 0.53 लिखता तो 10⁸ लिख सकता था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। m कन्वर्ट कर लिया, i कन्वर्ट कर लिया, सिग्मा तो मुझे निकालना ही है। y बराबर देखेंगे ये सेंटीमीटर में आएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी है। yt का मान कितना है 12.5 है, y बार ही मेरा yt है, ये सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा 125 mm। 12.5 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 125 mm। चलिए आगे देखते हैं। आई इक्वल टू आ रहा है 5.312 इंटू 10⁻7 mm की पावर 4। yt बराबर आ रहा है 12.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 125 mm आ गया। इसी में अगर मैं y कंप्रेशन की मैं बात करूं तो कंप्रेशन वाला यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो जाएगी, यानी कि टोटल कितना है 15 और 5 20 है। 20 में से 12.5 माइनस कर दो भाई, यहां से टोटल 20 है, 20 में से नीचे वाला पोर्शन माइनस कर दो, 7.5 बचा 7.5 सेंटीमीटर यानी कि 75 mm। सारी वैल्यू पता है, कैलकुलेटर से अपना मान निकालना है, फॉर्मूला पता है। सवाल मेरा लगभग सॉल्व हो गया, केवल और केवल मुझे मान रखना है, मुझे निकालना है m/i इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। अभी मैं अगर yt की बात करूं तो यहां पर सिग्मा t लिख दूंगा, बस कम टेंसाइल में दोनों तरफ टेंसाइल आ जाएगा। यहां से मुझे सिग्मा t का जो मान मिला है वो मिला है m/i इनटू yt। m और i तनाव के लिए और संपीड़न के लिए कॉमन है, ना m का मान कभी चेंज होगा ना i का मान चेंज होगा, चेंज होगा केवल और केवल ये। तो मान रख देते हैं m का मान है, m का मान ये रहा 3.4, नीचे लिख दे रहा हूं चलो, सिग्मा t इक्वल टू आ जाएगा m का मान 3.4 इंटू 10⁻6, i का मान है 7.5 ये रहा 5.312 इंटू 10⁻7 इंटू yt का मान है 125। यहीं पर अगर मैं सिग्मा c की बात करूं तो यहां पर 3.4 इंटू 10⁻6 की जरूरत हो, 5.312 इंटू 10⁻7 और इंटू yc आ जाएगा यानी 75। ये लिख दिया गया सिग्मा t, ये आ गया सिग्मा c। इसका ऊपर वाले का मान आ रहा है 3.4 इंटू 10⁻6, ठीक है, ये आ रहा है 8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। पहले का आंसर आ रहा है वो आपको क्रॉस चेक कर लेना है, इसको 8 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और इसका आ रहा है 4.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 4.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये रहा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये दोनों चीजें पूछी गई थी, सिग्मा t का मान कितना आएगा, सिग्मा c का मान कितना आएगा। तो ये फिगर आपको गिवन रहेगा, t सेक्शन जो है वो आपको दिया रहेगा। अब इसको इस्तेमाल आपको कैसे करना है, सबसे पहले केंद्र निकालना है। केंद्र निकालने के बाद आपको y का मान मिल जाएगा, yt का मान मिल जाएगा। केंद्र निकालने के बाद आपको जड़ का गुण निकालना है, i का मान निकालना है, और i के बाद फिर आपको m का मान अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। m का मान मैं कल का जो सवाल बताया था उसमें 15 मिनट केवल और केवल m निकालने में लग गए थे, तो अगर m का मान दिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको m का मान भी निकालना पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। अब हम लोग सेक्शन थोड़ा सा चेंज करते हैं, आई सेक्शन ले लेते हैं, टी सेक्शन की जगह हम लोग लेते हैं आई सेक्शन। क्वेश्चन नोट कीजिए। एक आई परिच्छेद को दर्शाया गया है चित्र में एक आई परिच्छेद को दर्शाया गया है। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि आई का मुझे केंद्र पहले से पता होता है कि उसका बिल्कुल केंद्र में होगा, क्योंकि एक्स बार और वाई बार बिल्कुल कॉमन होते हैं इसके, यानी कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से सिमेट्री होता है आई सेक्शन। इसलिए अच्छी बात यह है कि मुझे सीधे एक्स बार और वाई बार का पता लग गया है। आई सेक्शन है। ये 100 mm, 100 mm, 10 mm, 10 mm, 100 mm और ये मीटर 10 mm। अब ये देखिए अच्छी बात ये है इस आई सेक्शन में मुझे केंद्र निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। केंद्र मुझे सीधे सीधे मिल गया यहाँ पर कैपिटल जी, सीधा सीधा मुझे केंद्र मिल गया। और कैपिटल जी का मान कितना हो जाएगा, ये देखिए 10 + 50 यानी कि 60 और यहाँ पर आ जाएगा 50, यानी कि एक्स बार सीधे सीधे आ गया 50 और वाई बार आ गया 60। आपको केंद्र निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सवाल पूरा देख लेते हैं, सवाल में क्या दिया है, क्या पूछा गया है। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन है एक आई परिच्छेद चित्र में दिखाया गया है। इस धरन की लंबाई 6 मीटर है। इस धरन की लंबाई 6 मीटर है। इस धरन की लंबाई 6 मीटर है, यानी कि आपको एक समूह दी है तो एक का काम बढ़ा दिया। 6 मीटर है तथा इसके दोनों सरल आधारित धरणों से तथा इसके दोनों सरल आधारित सिरों से, सरल आधारित में सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल है। सिंपल सपोर्टेड बीम है। दोनों सरल आधारित सिरों से 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर 2 10 किलोमीटर 2 10 किलोमीटर संकेंद्रित भार यानी कि बिंदु भार पॉइंट लोड 2 संकेंद्रित भार लगाए गए हैं। इस परिच्छेद में उत्पन्न अधिकतम तनाव एवं संपीड़न प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। उत्पन्न अधिकतम तनाव एवं संपीड़न प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। तनाव एवं संपीड़न प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए।
तनाव एवं संपीड़न प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये चीज अच्छी है, चलो कि ये चीज कॉमन है, यानी कि एक्स बार और वाई बार के अबाउट कॉमन है, यानी कि इसका वाई टेंसाइल जो है वो इक्वल टू होगा वाई कंप्रेसिव वेट, यानी कि इसका तनाव प्रतिबल भी वही होगा और संपीड़न प्रतिबल भी वही होगा। वही मुझे प्रतिबल निकालना सिंपल इक्वल होता है m अपॉन i इंटू वाई, यही तो फॉर्मूला होता है। m कॉमन है, i कॉमन ही आएगा, i एक्स के सापेक्ष, और y जो है y टेंसाइल इक्वल टू है y कंप्रेसिव, तो जो भी आएगा वो इक्वल ही आएगा, यानी कि हमारा जो तनाव और संपीड़न है इसमें आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है कि जो प्रतिबल है तो तनाव प्रतिबल वही इक्वल टू होगा संपीड़न प्रतिबल के। चलिए कुछ काम कम किया है तो कुछ काम बढ़ाया भी है इसमें साथ में। अब बनाते हैं हमारे, सबसे पहले निकालना है आई का मान, एम का मान, यानी कि आगुल का मान मुझे सबसे पहले निकालना है। उसके लिए उसने कहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम जिसकी लंबाई दिया गया है 8 मीटर, 6 मीटर लंबी है, 6 मीटर लंबी जो है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसके दोनों सिरों से 2 मीटर की दूरी पर, यानी कि 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगाया गया है। तो 2 2 तो ये भी बचेगा 2, टोटल 6 है, तो 2 मीटर ये 2 मीटर ये, यहां आएगा ए बी सी डी आर ए आर बी। तो सबसे पहले m का मान निकालना है, तो m के मान के लिए मुझे सबसे पहले इसका आर ए आर बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। आर ए आर बी निकालते हैं, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। समीकरण नंबर 1, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर आरबी इंटू 6 इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 4। ये देखिए आरबी इंटू 6 इक्वल टू आएगा 10 इंटू 2 बल विरुद्ध लंबा दूरी प्लस 10 इंटू यहां से की दूरी है 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 आरबी इक्वल टू 20 प्लस 40 यानी कि 60 अपॉन 6, ऐसे कुछ आ रहा है। आरबी का मान 10 किलो न्यूटन, आरबी का मान आ गया 10 किलो न्यूटन। आरबी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आरबी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये आएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 20 है, आर ए प्लस 10 इक्वल टू 20 है, आर ए बराबर 20 माइनस 10 यानी कि आर ए इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। तो ये देखिए आर ए आ गया 10 किलो न्यूटन, आर बी भी आ गया 10 किलो न्यूटन। अब हम लोग क्या निकालना है, इसका शेयर फोर्स निकालना है। तो शेयर फोर्स केवल और केवल क्रॉस चेक करने के लिए निकालते हैं कि कहीं ये कट तो नहीं हो रहा है कहीं पर, या कहां पर इसका या कट होने के चांसेस नहीं है। तो आप बेंडिंग मोमेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बी पर निकाल लो, सी पर निकाल लो, डी पर निकाल लो, ए पर निकाल लो, जो मैक्सिमम आएगा वही मेरा एम का मान होगा, जो भी अधिकतम आएगा वही मेरा एम का मान होगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा भी अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है कि ये कैसे निकलेगा, तो देखिए 10 ऊपर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर 10 नीचे जाएगा, फिर इधर आएगा, 10 नीचे जाएगा, और ये कुछ ऐसा बनेगा इसका शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए 10 ऊपर जा रहा है तो 10 ऊपर चढ़ा दिया, फिर यहाँ से आता कुछ भी नहीं है, फिर 10 नीचे आ गया, 10 यहीं पर आ गया 0 हो गया, 10 ऊपर चढ़ा 10 ही नीचे आ गया 0 हो गया, 0 के बाद फिर यहाँ से आता कुछ नहीं है, फिर 10 नीचे चला गया, यहाँ 10 नीचे कर देंगे, फिर 0 है, ये 10 ऊपर चढ़ गया, फिर 0 ऊपर आ गया, यानी कि
0 10 10 0 0 10 10 0 ऐसा कुछ आएगा। थोड़ा सा भी अगर आप डायरेक्ट करते हैं, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, यानी कि कहीं पर भी कट नहीं रहा है। ये बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम, ये बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। कहीं पर भी कट नहीं हो रहा है। कट होने के चांसेस कब रहते हैं? जब बीच में कहीं यूनियन लग गया होता, तो यूनियन लग गया होता तो कट होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी यहाँ पर यूनियन लेंगे, सीधे सीधे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है बी सी डी और ए पर। जो मैक्सिमम होगा वही मेरा एम का मान होगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी हमेशा 0 रहता है, 0 किलोमीटर इंटू मीटर, क्योंकि उस तरफ कोई भी लोड है नहीं, इस तरफ कुछ भी नहीं है, 0 है, इसलिए यहाँ के लोड जो है वो 0 रहेगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, तो क्या होगा 10 इंटू 2, ये देखिए 10 इंटू 2, सी के साथ ले रहे हैं तो बल गुणित लंबवत दूरी, बल है मेरा 10, दूरी है 2, ये आ गया 20 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट सी के बाद आएंगे डी, देखिए क्या आ रहा है 10 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 2, ये 10 यहां से आता है दूरी 4 और माइनस 10 इंटू 2, यानी कि आ गया 40 माइनस 20 इक्वल टू अगेन 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। लास्ट में बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, जो कि 0 वाला चाहिए, देखते हैं 10 इंटू 6 माइनस 10 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 4 आ गया 0। 10 इंटू 6 60, 10 गुणे 2 20 और 10 गुणे 4 40, तो आ गया 60 माइनस 20 माइनस 40 0 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो सबसे मैक्सिमम कितना है? 20 है, बी पे भी है 20 है और डी पे भी 20 है। तो m का मान आपको आ गया m इक्वल टू आ गया 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। m का मान आ गया 20 किलो न्यूटन मीटर। तो ये सारी महाभारत m के निकालने के लिए की गई, जो पिछले सवाल में हमारी बच गई थी। तो m का मान अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, m इक्वल टू 20 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि 20 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन इंटू m। कोई दिक्कत नहीं, m का मान आ गया। i का मान निकालेंगे, y का मान मुझे पता है, y का मान सीधे सीधे हमने लिखे कितना 60, 50 प्लस 10 60, क्योंकि बिल्कुल बीच में है। तो टोटल जो है 120 का है, तो 120 का आधा कितना होता है 60, यानी कि मैं कह देता हूं y t इक्वल टू y c इक्वल टू 60 mm। ये डायरेक्ट mm में दिया है, तो कोई दिक्कत है नहीं। बचा रहा क्या? i का मान है i x x कैपिटल G, y के सापेक्ष निकालना, y के सापेक्ष, तो x x y जब कहा जाएगा तभी आपको y के सापेक्ष निकालना है, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक कहा जाएगा। क्योंकि जब ये जो आपको जो दिख रहा है ये कुछ ऐसा है, आई सेक्शन जो है, जब कभी आपने रेल की पटरी देखी है, ये है मेरा 8 मीटर या 6 मीटर, जो भी 6 मीटर ये है। तो जब इस पर लोड पड़ेगा तो ऐसे झुकेगी ना, इसके सापेक्ष। कभी इसके सापेक्ष कैसे झुक सकती है? इस एक्सिस के सापेक्ष कैसे मुड़ेगी? मान लो कोई ये रॉड है, ये मान लो रॉड है, तो अगर मैं इसको ऐसे लोड लगा रहा हूं तो ऐसे झुकी है, कैसे झुकी? इसके सापेक्ष, ठीक है। तो ये तो आपको फ्रंट से दिख रहा है, इसके सापेक्ष जब ऐसे लोड लगा होगा तब ये ऐसे झुकेगी, और इनको चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर कहा जाए सवाल में तो वही करना है। यदि सवाल में कहा जाए तो वाई एक्सिस के सापेक्ष मुझे नमन प्रतिबल ज्ञात कीजिए, तब वाई एक्सिस के सापेक्ष आपको आघूर्ण लेना पड़ेगा। कॉमन आपको एक्स एक्सिस के सापेक्ष लेना है। जब तक कहा ना जाए तब तक आपको वाई के सापेक्ष नहीं लेना है, और वाई के सापेक्ष होता भी नहीं है जहां पर एक्स के सापेक्ष ही होता है।
आई एक्स कैपिटल जी इक्वल टू है आई एक्स G1 प्लस आई एक्स G2 प्लस आई एक्स G3, क्योंकि ये मेरा 3 सेक्टर है, G1 G2 और G3, G1 G2 और G3। देखिए होगा बी डी क्यू अपॉन 12 प्लस A1 B1 स्क्वायर प्लस बी डी क्यू अपॉन 12 A2 B2 स्क्वायर प्लस बी डी क्यू अपॉन 12 A3 B3 स्क्वायर। तो ये जब तो मैंने आपको डिटेल में बताया है, आई सेक्शन में निकाल के दिखाया है सब कुछ, यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बी डी क्यू अपॉन 12, बी का मान है 10 100 बी डी क्यू अपॉन 12 प्लस A1 का मान आएगा 1000 इंटू V1 का मान यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, टोटल था 60, तो 60 में से ये 5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 55 का स्क्वायर प्लस बी डी क्यू, बी का मान 10, बी का मान 100 क्यूब अपॉन 12 प्लस V2 यहाँ पर 0 है, कैपिटल G और G2 दोनों एक ही बिंदु पर है, तो V2 का मान 0 हो जाएगा, तो आगे का मान मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, V2 जो है वो मेरा है 0, क्लियर। प्लस बी डी क्यू या बी क्यू अपॉन 12 प्लस B3 का मान अगेन 55 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ तक चाहिए मुझे 55 का स्क्वायर। आई एक्स कैपिटल जी का मान जो होगा वही आई का मान होगा, और जो आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आ रहा है आई का मान 69 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 mm पावर 690000 mm की पावर 4, तो ये आ गया मेरा आई का मान। अब बचा क्या, केवल मुझे सिग्मा निकालना है, तो ये तो फॉर्मूला मुझे पता है, फॉर्मूला आपको पता है कि सिग्मा T इक्वल टू सिग्मा C इक्वल टू M अपॉन I इंटू Y। M का मान ये रहा 20 इंटू 10 पावर 6, I का मान ये रहा 1 2 3 4 5 6 यानी 6.9 इंटू 10 पावर 6 इंटू Y का मान आएगा 60, Y का मान आ गया 60, यानी कि सिग्मा T इक्वल टू सिग्मा C इक्वल टू 10 पावर 6 से 10 पावर 6 क्या है, सिग्मा T इक्वल टू सिग्मा C इक्वल टू कैपिटल से इसका मान निकालेंगे, इसका जो मान आ रहा है वो आ रहा है 173.91 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 173.91 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये है इसका फाइनल आंसर। तो अभी आपको एल सेक्शन भी करा दिया, आई सेक्शन भी करा दिया, टी सेक्शन भी आपको करा दिया, एल सेक्शन भी नहीं कराया, एल सेक्शन आपको कर लेना है, मेरी तरफ से हो गया। मान लीजिए आपको टी सेक्शन करा दिया, आप एल सेक्शन खुद कर लेना, बाकी आपका कोई कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन पूछ लेगा। और आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग देखेंगे और भी अगर कुछ नए सवाल देखेंगे, इसमें कुछ अगर नया कॉन्सेप्ट मुझे नजर आएगा तो कल और करा देंगे, वरना हमारी तरफ से ये चैप्टर फिनिश है, कंप्लीट है, आपका नमन के समीकरण वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।